Okay, good evening, everyone. Good evening. सबको जय मसीह. Are you ready to start the session? और तैयार हैं आप लोग? Okay, so yesterday we went into chapter 5, और कल हम लोग 5वें अध्याय पर थे. right? Chapter 5, we started with the very important point, asking leading questions. और कल 5वें अध्याय को हमने शुरू किया था कि हम शुरू करें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के द्वारा. Right? So we learned that it's not only important to listen, और हमने इस बात को सीखा था कि केवल सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, but also to ask the right questions. और उसके साथ में सही प्रश्न करना भी हमें आना चाहिए. Don't ask irrelevant questions and questions that are not related to the topic. और आप ऐसे बेकार के प्रश्नों को ना करें जो कि उस समय वो किसी भी मायने को ना रखते हों. So you must be able to read the situation and ask the right questions. और आप ऐसे होने चाहिए कि आप परिस्थिति को पढ़ सकें, समझ सकें और उसके अनुसार आपको प्रश्न करना है. Is that okay? ठीक है. Then we talked about the prayer approach. और उसके बाद में हमने बात किया था कि प्रार्थना का तरीका. I pray for their needs और उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें and believe God to do a miracle. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे और चमत्कार करे. Then we looked at the 2-minute testimony approach. और उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार 2 मिनट में हम अपनी गवाही को बांट सकते हैं. Share your salvation experience और अपने उद्धार के अनुभव को बांटें. and how your life was before you met Christ और आपका जीवन मसीह में आने से पहले कैसा था and your life after you met Christ. और मसीह में आने के बाद आपका जीवन कैसा हो गया. Lastly, we talked about the power encounter approach. और उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार सामर्थी मुठभेड़ का दृष्टिकोण. So the power encounter approach is to pray in faith for healing, for word of knowledge. और इसका अर्थ है जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर चमत्कार करेगा, चंगाई का विश्वास करें और बुद्ध ज्ञान के वचन के लिए विश्वास करें. Pray for miraculous intervention. और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर अलौकिक रीति से मध्यस्थता करें. And prophecies. भविष्यवाणियां. Pray for faith. विश्वास के लिए प्रार्थना करें. Pray for supernatural healings. और अलौकिक चंगाइयों के लिए प्रार्थना करें. Just like how Jesus did. और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यीशु मसीह ने किया था. Now, after we have shared the gospel, what must we do? और अब जब हम सुसमाचार सुना चुके हैं या बांट चुके हैं, उसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता है? We must take the next step. और हमें उसके अगले कदम पर जाने की आवश्यकता है. There's a saying, you can take the horse to the water, और एक कहावत है, आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, but you can't make it drink. लेकिन उसको पानी पिलवा नहीं सकते हैं. But here, और यहाँ पर we must help the person drink. और हमें सहायता करना उस व्यक्ति की कि वो पिए भी. Because we have to take the next step. और क्यों? क्योंकि आपको अगला कदम पे जाना है या लेना है. We don't want to keep them in, in the basic level. और हम उनको आधारभूत या आरंभिक चीजों पर ही हम उन्हें रखना नहीं चाहते हैं. Okay, how many of us like to be in level 1 और always? और हम में से कितने लोग केवल पहले स्तर पर ही है? How many of us want to be there only? और हम में से कितने लोग वहीं रहना चाहते हैं? Nobody, no. और कोई नहीं रहना चाहता ना. Everyone wants to grow. और सब बढ़ना चाहते हैं ना. I don't know. आप लोग विकास करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? You want to grow. आप बढ़ना चाहते हैं. If you don't want to grow, और यदि आप बढ़ना नहीं चाहते, something is wrong. और तो फिर आप में कुछ तो गड़बड़ है. Nobody wants to be a believer just knowing few things. और देखिए, कोई भी एक ऐसा विश्वासी नहीं होना चाहता जो केवल कुछ ही बातों का जानने वाला हो. You want to grow. और आप उसमें विकास करना चाहते हैं. Many places Paul is writing to the church. He's saying,
grow and increase in the knowledge of God. और कई जगहों में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि तुम बढ़ते जाओ, परमेश्वर के ज्ञान में तुम विकास करते चले जाओ। So how can you and I help the person to grow? और मैं और आप किस प्रकार उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मसीह में विकास करने So लगे। first you've shared the gospel. और पहले आपने सुसमाचार बांट दिया। Maybe it's a 2-minute gospel, 4-minute gospel, any approach. और भले ही कैसे भी आपने सुसमाचार बांटा हो, चाहे 2 मिनट में, चाहे 4 मिनट में, या किसी और रीति से सुसमाचार सुनाया हो, Or you have prayed for healing. और या फिर आपने उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना किया होगा। Next thing, invite them to commit their life to Christ. और अगला कदम है कि आप उनको अपने जीवन को मसीह को देने के लिए उन्हें बुलाएं। This is the most important step और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, because we can share और हम सुना सकते हैं, and sometimes it becomes a nice story for them. और कई बार वो उनके लिए एक अच्छी कहानी मात्र रह जाती But है। we are not here to tell stories. और हम लोग कहानी सुनाने के लिए नहीं आए हैं। At the end of the conversation, we must get them to accept Jesus as their personal savior. और देखिए, आपकी बातचीत का अंत ये होना चाहिए कि हम उन्हें मसीह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने के उस मौके पर ले आएं। And how can we do that? और हम उसे कैसे कर सकते हैं? Very simple. और बहुत साधारण है। Hey, now I've prayed for you. और अभी मैंने आपके लिए प्रार्थना किया। Do you want to give your life to Christ? और क्या आप अपने जीवन को मसीह को देना चाहते हैं? Do you want to live for Christ? क्या आप मसीह के लिए जीना चाहते Now हैं? that person may say, I don't know. और हो सकता है कि वो व्यक्ति ऐसा कहे, मैं नहीं जानता हूँ, I'm confused. और मैं थोड़ा विवेचना में पड़ा Or हूँ। sometimes people may say, yes. और कई बार हो सकता है कि लोग सीधा हाँ कह दें, And sometimes people may say, I need some more time. और कई बार लोग कहेंगे मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। Now, when people say, I don't know, और जब लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, try to meet them personally and explain what it means to commit their life to Christ. और प्रयास करें कि आप उनसे व्यक्तिगत रीति से मिले और मसीह को अपने जीवन को समर्पित करने का अर्थ क्या है वो उन्हें समझाने का प्रयास But करें। if people say, I need some more time, और यदि लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, then don't force them. और तब आप उन पे जोर जबरदस्ती ना करें। Don't say, okay, this month you have to become believer because every month one believer I have to make. और आप ऐसा मत बोलिए, हर महीने मुझे किसी ना किसी को विश्वासी बनाना है तो आपको अभी ये निर्णय लेना पड़ेगा। Don't force them. और आप उन्हें जोर जबरदस्ती ना करें। But what you can do is share some, a few sermons or messages. और आप क्या कर सकते हैं, आप प्रचार को या संदेशों को उनके साथ में बांट सकते हैं। Invite them for youth meeting और जवानों की सभा में आप उन्हें बुला सकते हैं, or cell group meeting. और या तो फिर आपकी घरेलू प्रार्थना सभा के अंदर में आप बुला सकते हैं। Then invite them to discuss. If you have questions, you can come and we can discuss. और आप उन्हें बुला सकते हैं कि आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो आप मेरे पास आइए, हम वहां पर वार्तालाप करेंगे, उस विचार करेंगे उस प्रश्न के ऊपर में। Now, during this time, some of them will show interest. और देखिए, ऐसे समय पर कुछ लोग जो है वो रुचि दिखाएंगे, Some of them may not be interested at all. और हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल रुचि ना दिखाएं। How many of you have shared with people and they are not interested at all? और आप में से कितने लोगों ने सुसमाचार सुनाया और वो लोग जो सुनने वाले हैं उन्होंने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई? ऐसे कितने लोग हैं? Right? You can't force them, no? और हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते उनके It's साथ। okay. Move on. और ठीक है, हम आगे बढ़े। Right? But if they're interested, और लेकिन यदि वो रुचि दिखाते हैं, it's very important that we should follow up with them. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनसे बार बार उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें। Don't leave too much of a gap. और ज्यादा दूरी ना बनाएं उनसे। See, the Apostle Paul, और प्रेरित पौलुस कहते हैं, he started his first missionary journey. और उन्होंने पहली सेवा यात्रा को जब आरंभ किया, By the time he finished the first journey, he already wrote a letter to the church. और देखिए, जब तक उसने अपनी पहली यात्रा को समाप्त ही किया था, उसने कलीसिया को पत्र लिख डाला था। The letter to Galatians. और गलाती की कलीसिया के लिए पत्र लिख दिया। He wrote to them. He said, don't
be like babies. Don't argue and fight among each other. और वो उनको लिख रहा है, बच्चों के समान मत बनो, अपने मध्य में ही वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा मत करो। So it's important that we follow up with them. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनका हालचाल लेते रहें। See, they are babies. और वो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं। In the natural, when there's a baby, can we leave the baby and go out for 4-5 hours? और क्या स्वाभाविक रीति से अगर कोई छोटा शिशु अपने घर पर है तो 4-5 घंटे के लिए छोड़कर अकेला हम कहीं घूमने जा सकते हैं क्या? Can we do that? कर सकते हैं ऐसा? No, नहीं। because they need to be looked after very carefully. और क्योंकि उन्हें एक सावधानी के साथ देखभाल की आवश्यकता है। Till a certain age, you can't leave them alone. और देखिए, एक उम्र तक आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। The same way, now for example, my eldest son is 10 years old. और देखिए, मेरा जो बड़ा बेटा है वो 10 वर्ष का है। So now there's a lot of freedom. और अब जो है वो बहुत ज्यादा उसको आजादी है। He goes down, he plays cycle, और वो नीचे जाते हैं, साइकिल चलाते हैं। then he goes out with his friends और वो अपने मित्रों के साथ भी बाहर जा सकते हैं। in the apartment area, और अपने ही कैंपस के क्षेत्र में, right? And then, sometimes he's alone at home. और कई बार वो घर पे अकेले भी रहते हैं। But can I do that when he was 10 months old? और जब वो 10 महीने का था तब मैं ऐसा उसके साथ कर सकता था क्या? No. So there will be a time you can let go. और एक समय आएगा जब आप उन्हें जाने की अनुमति दे सकते हैं। So you've taken this new believer, you've brought him to a place of maturity. और आपने इस नए विश्वासी को लिया और परिपक्व उसे कर दिया। Then you can let go. Okay, और go ahead. और उसके बाद में आप उन्हें आगे अपने आप बढ़ने दे सकते हैं। So how do we engage with one another? और कैसे हम एक दूसरे के साथ अपने आप को व्यस्त रखते हैं? Number 1, show genuine love and care. और सबसे पहला, आप उनको ईमानदारी के साथ सच्चा प्रेम और देखभाल दिखाएं। So the previous chapter we studied power and compassion. और देखिए, And इसके love. पहले हमने एक अध्याय पढ़ा था जहां सामर्थ और प्रेम के बारे में दिया है। Show genuine love and care. और आप सच्चा प्रेम और देखभाल उन्हें दिखाएं। Don't show fake love. और झूठा प्यार मत दर्शाइए। Real love for them. और सच्चा प्रेम उनके लिए दर्शाइए। Don't treat people as projects. और लोगों को एक प्रोजेक्ट के रूप में व्यवहार मत करिए। See, many years ago when I became a believer, और देखिए, जब मैं नया विश्वासी बना था, so then I was thinking, God, how can I share people with young, how can I share Jesus with young people? और मैंने यीशु से पूछ रहा था, परमेश्वर, मैं जवानों के साथ यीशु के बारे में कैसे बांट सकता हूँ? So I used to pray, Lord, you send the young people to me. और मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर आप जवानों को मेरे पास लेकर आए। But nobody used to come. और कोई नहीं आता था। And one day, suddenly the Holy Spirit gave me an idea. और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक विचार दिया। You teach music. और आप संगीत की शिक्षा दें। Teach guitar and keyboard. और गिटार और कीबोर्ड को सिखाएं लोगों को। That time I was working in the corporate sector. और उस समय पर मैं जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता था। I didn't need money. और मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं थी उन दिनों में। But I thought, okay, if I start music classes, और मैंने सोचा, यदि मैं म्यूजिक क्लासेस शुरू कर दूंगा, and whoever comes, जो भी आएंगे, if they are believers, I can help them become good musicians and they can use it for God's kingdom. और यदि वो विश्वासी लोग हैं तो मैं उनकी सहायता करूंगा कि वो अच्छे संगीतज्ञ बन जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, उसमें बढ़ोतरी का कारण बने। But if they're not believers, I can help them and minister to them and lead them to Christ. और यदि वो विश्वासी नहीं हैं, तब मैं उनकी सहायता करूंगा, सुसमाचार उनको रखूंगा, उनकी सहायता करूंगा कि वो मसीह को जाने और अपने जीवन को मसीह को सौंपे। So I made a poster और मैंने एक पोस्टर बनाया and some brochures. और मैंने कुछ ब्रोशर्स पर्चे I छपवाए said music classes. और संगीत कक्षा। I put my phone number. मैंने अपना फोन नंबर उसमें दे दिया। We shared it in the phone and I used to give it to people that I know. और हमने फोन के माध्यम से लोग जिनसे मैं मिलता था उनको उन पर्चों को मैंने बांट दिया। So every Saturday evening and Sunday evening. और हर एक शनिवार की शाम और रविवार शाम को।
So people started coming for music classes. और लोग जो है म्यूजिक क्लास के लिए आना शुरू होने लगे। 2-3 children, और 2-3 बच्चे, then youth started coming. और कुछ जवान लोग आने लगे। So I was able to share with them. और मैं उनके साथ बांट पा रहा था। But it was not because they're coming for music class. और ये इसलिए नहीं था कि वो म्यूजिक क्लास आ रहे हैं इस वजह से। They are coming. I knew that I had to show genuine love and care. So for them, they liked the music class. और देखिए वो आ रहे थे और मैं इस बात को जानता था कि मुझे सच्चा प्रेम और सच्ची देखभाल उनके लिए करना है। उनके लिए वो म्यूजिक क्लास बड़ा महत्व है। So after a few months, they got to know me and I got to know them. और देखिए कुछ महीने के अंदर में उनका परिचय मुझसे हो गया और मैंने उनके बारे में जान लिया। Slowly, I began to share the gospel with them. और धीरे से मैंने सुसमाचार उनके साथ बांटना शुरू किया। I remember one 13-year-old girl. और मुझे याद है एक 13 साल की लड़की, She used to come for keyboard classes. और वो कीबोर्ड क्लासेस के लिए आती थी। She gave her life to Christ. और उसने अपने जीवन को मसीह को दे दिया। And she told her mother. और उसने अपनी मम्मी को सुनाया। Her mother was very upset initially. और शुरुआत में उसकी माँ बहुत निराश हो गई। But later her mother also accepted Jesus. और बाद में उसकी माँ ने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। Because of this girl. और केवल इस लड़की की वजह से। Why? Because of music class. और क्यों? केवल उस म्यूजिक क्लास के द्वारा। So it was not a project that I was doing. और ये कोई कार्य या प्रोजेक्ट नहीं था जिसको मैं चला रहा था। I wanted to use the gifts and skills that God gave me to bring people to the kingdom of God. और मैं केवल उन दान वरदानों का इस्तेमाल कर रहा था जो परमेश्वर ने मुझे दिया है परमेश्वर के राज्य में लोगों को ले आने के लिए। So you see what skill and gift you have. और आप अपने अंदर में देखें परमेश्वर ने आपको कौन से दान वरदान आपके अंदर में दिए हैं। Maybe some of you know how to play cricket. और हो सकता है कि आप में से कई लोग क्रिकेट मैच अच्छा खेलना जानते Some हो। of you like to paint. और आप में से कुछ लोग कलाकृति बनाना जानते हो। Some of you like to do art and craft. और आप में से कुछ लोग जो हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का अच्छा जानते हो। Whatever the skill that God has given you, और जो कुछ वरदान या योग्यता परमेश्वर ने आपके अंदर में दिया है, use it for God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए उसका उपयोग करें। Don't use your gifts, put it in the ground and cover it. और देखिए अपने वरदान को गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ कर छुपा मत दीजिए। That's no use. It's not going to get you anywhere. और वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपका कुछ फायदा नहीं होगा उससे। So you need to use it for God's kingdom. और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए अपने दान वरदानों का उपयोग करना है। Next one. Next point. और अगला बिंदु, Don't be judgmental of people and don't criticize other world religions. और लोगों की टिप्पणी ना करें या संसार की अन्य विचारधाराओं और धर्म की आलोचना करें। Don't be judgmental. और आप न्याय ना बन जाएं। Judgmental means you are doing wrong. और न्यायी बनने का मतलब है कि तुम गलत करते हो। You don't know how to, you don't know what you're believing in. और आपको पता ही नहीं है कि आप किस बात पर विश्वास करते हैं। That is why your life is like that. और इसीलिए तुम्हारा जीवन इस प्रकार का है। That is why you have these kind of sicknesses. और यही वजह है कि तुम्हारे अंदर में ये प्रकार की बीमारियां भरी हुई That हैं। is why you're not successful. और यही वजह है कि तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। That's why your parents are like this. और इसी वजह से तुम्हारे माता पिता इस प्रकार के हैं। Judgmental. और हम जो हैं बहुत ही न्यायी बन जाते हैं, न्याय करने लगते हैं हर बात का। Never judge a person for his beliefs. और उसके किसी व्यक्ति के विश्वास के कारण उसका न्याय ना करें। Don't condemn their religion और उनके धर्म पर दोष ना लगाएं। and don't criticize their view of whatever their belief system is. और चाहे किसी भी प्रकार से उनका विश्वास हो उसके ऊपर में आप आलोचना ना करें। If you are condemning their religion, और ये यदि आप उनके धर्म की आलोचना करते दोष लगाते हैं, it's like cutting off their nose. और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप उनकी नाक काट रहे हैं। Then you're giving a, और उसके बाद में क्या हाथ में दे रहे हैं? गुलाब।
they won't be able to smell it. वो कभी सूंघ ही नहीं पाएंगे। So don't judge. और ऐसे आप न्यायी मत बन जाइए। They may say things about Christianity, और वो जरूर मसीहत के बारे में चीजों को देखेंगे, but you don't have to say it. लेकिन आपको कहने की जरूरत नहीं है। Right? So, our goal is to share Christ with them. और हमारा लक्ष्य है कि हम मसीह को उनके साथ साझा करें। We must never feel that we are better than them, holier than them. और हम कभी ऐसा महसूस ना करें कि हम उनसे अच्छे हैं, हम उनसे ज्यादा पवित्र हैं। We want to share the gospel with them and help them encounter Jesus. और हम उनके साथ में यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना चाहते हैं और उनकी सहायता करना चाहते हैं कि वो मसीह को जान लें। Eventually, they will know what pleases God, what doesn't please God. और देखिए अंततः ये होगा कि वो इस बात को जान लेंगे कि यीशु मसीह के पास में क्या है और उनके पास में क्या है। No. What pleases God and what doesn't please God. और वो इस बात को जान लीजिए, माफ कीजिएगा, कि परमेश्वर को कौन सी बात प्रसन्न करती है और कौन सी बात दुखित करती है। See, when we are unbelievers, we maybe commit many sins. और हो सकता है कि जब हम विश्वास ना करते हो तो हम बहुत सारे पाप करते होंगे। We have a certain lifestyle. और हमारा जीवन शैली भी एक अलग प्रकार का होगा। But after becoming a believer, not always that lifestyle changes immediately. और देखिए विश्वासी बनने के बाद हमेशा हमारा जीवन जो है तुरंत बदल नहीं जाता है। It may take time. और वो थोड़ा समय लगेगा। Say, okay, this, I don't think I should talk like this because this doesn't please God. और देखिए इस मान के लीजिए हम सोचते हैं कि अरे मुझे इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। If people are gossiping, you can say, I shouldn't do this because it doesn't please God. और यदि लोग जो हैं चुगलियां करते हैं तो हमको अपने आप को दूर करने की जरूरत है और ये कहना चाहिए शायद परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता है। See, before I was a believer, और विश्वासी होने के पहले I used to wear chain, और मैं जंजीर पहनता था गले में, bangles, और कड़े पहनता था, rings, और बहुत सी अंगूठियां पहनता था, and I grew my hair long. और मैंने अपने बाल लंबे कर लिए थे, I did whatever I feel like doing. और जो मुझे मन करता वो मैं करता था। But after I became a believer, और लेकिन विश्वासी बनने के बाद में I didn't take out the chain and all. और देखिए मैंने वो चेन सब नहीं उतारा, So still there. और वो वहीं थे मेरे गले में। But over time, और लेकिन जैसे समय गुजरता गया, no need this chain and all. और अब मुझे वो उन सब की जरूरत नहीं है। So once slowly the chain came off out. और अचानक धीरे से वो गले की जंजीर उतर गई। Because it's of no value. The values, our priorities change. और देखिए अब उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रहा, जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो अब मेरी बदल गई हैं। Then slowly the rings came out. और धीरे धीरे जो अंगूठियां हैं वो सारी उतर गईं। All those things that I used to wear, everything came out. और देखिए वो सारी चीजें जो हाथों में पहना करता था, कड़े वगैरह, वो धीरे धीरे उतरने लग गए। Cut my hair. और मेरे बाल भी अब मैंने छोटे छोटे कटा लिए। Nobody told me. और किसी ने मुझसे कहा नहीं। The pastor didn't tell me. और पासवान ने मुझे नहीं कहा। My parents were fed up of telling me. My parents were fed up of telling me. और मेरे माँ बाप तो मुझे कह कह के थक गए थे। So they were surprised. और वो बड़े अचंभित हो गए। Well, how you cut your hair? और तुमने बाल कटा लिए? You grew your hair for 2.5 years, 3 years I had. और 2.5-3 साल तुमने उसको लंबा किया था। You just cut it. और ऐसे ही कटवा लिए। I said, yeah, it doesn't impress me. और मैंने कहा कि अब मुझे पसंद नहीं आ रहे। And the chains came out. They asked me, what happened? और जब जंजीर उतारा तो पूछा क्या हो गया तुमको? It's too irritating. और मैंने कहा मुझे बहुत परेशान करती है अब। So what happens is, over time, when a person who's new in Christ, things will change. और देखिए होता क्या है, जब एक व्यक्ति मसीह में जो नया है, एक समय के बाद में चीजें धीरे धीरे बदलाव होने लगती हैं। So I used to listen to rock music. और मुझे जो है रॉक म्यूजिक पसंद हुआ करता My था। goal in life was to become a rock musician. और मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे रॉक म्यूजिक में संगीतज्ञ बनना है। I had my own band. और मेरा खुद का एक बैंड था। We used to go to different colleges and play.
और हम अलग अलग कॉलेजों में जाके आप म्यूजिक बजाया करते थे So I wanted to be a rock star. और मुझे एक रॉक स्टार बनना था। Then, over time, after becoming a believer, और विश्वासी बनने के बाद में एक समय गुजरने के बाद I was still listening to rock songs. और मैं फिर भी उन संगीत को सुना करता था Then I'll come and pray. और फिर मैं आके बजाता Again, I'll listen to rock songs. और मैं प्रार्थना करता, लेकिन फिर जाके मैं गीतों को सुनता I'll pray. I'll play with the rock band on the stage, और मैं मंच पे वो रॉक बैंड के साथ में बजाता and I'll play worship team. और उसके साथ साथ आराधना के दल के साथ में भी बजाता था। But slowly, the interest was more towards the worship. और लेकिन धीरे धीरे जो मेरा ज्यादा रुचि है वो आराधना की ओर बढ़ती चली गई। Nobody came and told me, "Don't play in the rock band, and you're playing in the worship. Who are you?" और किसी ने मुझे आकर ऐसा नहीं कहा कि तुम रॉक बैंड में भी बजा रहे हो और आराधना में भी आके बजा रहे हो, तुम ऐसा नहीं करो, कौन हो तुम ऐसा कर रहे हो। Nobody told me anything और किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा because they know I won't listen. और क्योंकि उन्हें पता था ये सुनेगा तो बिल्कुल नहीं। So slowly, everything started. I was more interested to be in the church. और देखिए धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, मुझे कलीसिया में ज्यादा रुचि होने लगा So I started listening to gospel songs. और मैंने सुसमाचार के गीतों को सुनना आरंभ किया। Now I don't know gospel songs, और मुझे नहीं पता था वो आराधना सुसमाचार के गीत हैं, right? So I had to learn about how gospel songs are. और मुझे ये सीखना पड़ा कि सुसमाचार के गीत किस प्रकार के होते हैं। So now I used to get invitations, come and play in this place and in this college and different places. और देखिए मुझे तो निमंत्रण आते थे कि हमारे साथ चलो, हम इस कॉलेज में बजाएंगे, उस कॉलेज में हम जाएंगे, अलग अलग जगहों पर हम बजाएंगे। But I told my band members, मैंने अपने बैंड के सदस्यों से कहा, you carry on without me. और मैंने कहा कि अब मेरे बिना आप लोग आगे बढ़ते चले जाओ, Find somebody else, I'm not interested in it. और आप किसी और को खोज लो, मुझे अब उसमें रुचि नहीं आता है। They were very upset because we were also getting opportunities to go to other countries. और देखिए वो लोग बहुत निराश हो गए क्योंकि अब हमें मौके मिलने लगे थे कि हम दूसरे देशों में जाकर म्यूजिक बजाएं। You can't leave. और वो कहने लगे तुम छोड़ नहीं सकते, We can go abroad, we can do so much. और हम बाहर जाएंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। But my interest was gone. लेकिन मेरी रुचि जो है उसमें से वो खत्म हो गई I was interested in worship, और मुझे तो अब आराधना में ज्यादा रुचि आने लगा Christian music. और मसीह संगीत में ज्यादा रुचि आने लगी। So this is just an example. और मैं केवल आपको एक उदाहरण स्वरूप But बता रहा हूँ। remember that people are coming from different backgrounds. और हमेशा याद रखे लोग जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, Don't force them to change. और आप उन पर जोर जबरदस्ती ना करें कि वो बदल जाएं। They will understand, okay, I have to remove this. और वो लोग समझ जाएंगे ठीक है मुझे बदलना है, और धीरे धीरे ये होगा। See, in the church once there was a woman. और कलीसिया में एक स्त्री थी, She lost her husband और उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, and she started coming to church. और वो कलीसिया आने आरंभ किया उन्होंने। But what she would do is she'll come and sit in church, but she would go to do all the Hindu festivals. और वो क्या करती थी, कलीसिया में आती थी, बैठती थी, लेकिन जब वो अपने घर में रहती तो हिंदू रीति रिवाज और जितने भी त्योहार होते थे वो सब मनाया करती थी। First I was little upset. और पहले थोड़ा मैं निराश हुआ उस बात से, But then I realized I cannot force her. और लेकिन मैंने इस बात को पहचान लिया कि मैं उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। So she told me once, I come to church because I find peace over here. I feel peaceful. और एक बार उस महिला ने मुझसे कहा कि मैं कलीसिया आती हूँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ शांति मिलती है। I go outside, there's no peace. But when I come here, I feel peace. I don't know why, but I feel peace. और मैं बाहर जाती हूँ वहां शांति नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कलीसिया में आती हूँ मुझे शांति मिलती है। मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे शांति मिलती है और इसीलिए मैं कलीसिया आती हूँ। She used to say, among all the gods, I think your God is God of peace. और उसने ऐसा कहा कि बाकी सब ईश्वरों में मुझे लगता है कि तुम्हारा जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है। But every Sunday she would come.
और हर एक रविवार वो आराधना में आती। She started making friends within the church. और वो कलीसिया के अंदर में मित्र बनाने लगी। More than 1 year, और 1 साल के भीतर she did not accept Jesus. और उसने मसीह को ग्रहण नहीं किया। I've tried sharing. और मैंने प्रयास किया मसीह को बांटना। The people within the church have shared the gospel with her. और कलीसिया के अंदर में जो लोग हैं उन्होंने सुसमाचार उनके साथ में बांटा। Nothing worked. और कुछ नहीं काम हुआ। And one day she came to church. और एक दिन वो कलीसिया आती है। She said, I stopped everything else. और वो कहती है कि मैंने बाकी सब रोक दिया करना। Because I think only if I come here, there is peace. और क्योंकि वो कहती है कि मेरे को लगता है कि जब मैं यहाँ आती हूँ तब ही केवल मुझे शांति मिलती And है। I think only this God of yours can help me. और मुझे ऐसा लगता है केवल यही वो परमेश्वर है जो मेरी सहायता कर सकता है। So we began to help her, और फिर हम उसकी सहायता करने लगे, sharing the word, और ministering to her. और उसके साथ में हम वचन को बांटने लगे। And eventually she became a believer. और उसके पश्चात वो विश्वासी बनी। So there will be some cases like that. और देखिए कई ऐसे घटनाएं हमारे साथ होंगी। Point number 3, very important point while engaging with people. और देखिए तीसरा बिंदु, जब हम लोगों के साथ बातें करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। Avoid getting into arguments. और वाद विवाद से बचें। What is arguments? और वाद विवाद क्या है? Fighting with each other. और एक दूसरे से झगड़ा ना करें। Verbally fighting. और जो कि हम शब्दों से जो झगड़ा करते हैं ना, At least, you know, your God is dead and gone. At least mine is alive. और तुम्हारा परमेश्वर तो मरा हुआ है लेकिन मेरा परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है। Then, you know, it becomes an argument. और वो वाद विवाद खड़ा हो जाता है वहां पर। Avoid it. और हमेशा उससे बचें। The moment you feel it's becoming an argument, walk out of there. और जैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पर वाद विवाद होने लगा है, आप वहां से निकल जाएं। Don't continue the discussions. और आप उस वाद विवाद में बने ना रहें। Let's read 2 Timothy 2:24 and 26. और दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 24 से 26 तक पढ़ें। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशाली हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। Do not do anything with foolish and stupid arguments. और कुछ भी ऐसा ना करें जो मूर्खता और वाद विवाद से भरा हो, Because they produce quarrels. और क्योंकि वो जो है वो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है। See, there are some people who want to hear. और कुछ लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, There are some people who don't want to hear. और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। But there are some people who want to hear and they've already decided that they don't want to listen to it. और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन वो निर्णय कर लेते हैं कि मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। You understand those kind of people? आप ऐसे प्रकार के लोगों को समझ रहे हैं? They only want to talk. और वो केवल बोलना पसंद करते Only हैं। want to get into discussions, get into arguments. और वो केवल वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में फंसाना चाहते हैं। Those kind of people, stay away from them. और इस प्रकार के लोगों से आप बचे रहें। When I say stay away, when you know that they don't want to listen to anything that you have to say, just move on. और जब मैं कहता हूं बचे रहें, तो आपको पता है कि जो कुछ मैं कहूंगा ये आदमी मेरी सुनेगा ही नहीं। ऐसे लोगों से आप बचें और वहां से आगे निकल लें। Lastly, don't let negative response pull you down. और अंतिम है, कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया आपको निराश ना करे। People will react negatively. और लोग जो है नकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। People may not like what you have spoken. और जो कुछ आप कहें शायद लोग उसे पसंद ना करें। Don't let that bring you down. और वो बातें आपको निराश ना करने पाए। Stay strong. आप हियावी रहिए। Let the joy of the Lord be your strength. और हो के परमेश्वर का आनंद आपका बल बना रहे। If somebody
makes fun of you or they don't accept what you share, और यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है और जो आप कह रहे हैं उस बात को स्वीकार नहीं करता है, don't go to your room, close the door and start crying. और अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर उसके पीछे रोने ना लगें, Just go on, move on. और आप आगे बढ़े, आगे चलते चले, Right? Let the joy of the Lord be your strength. और हो के परमेश्वर का आनंद आपका बल बना रहे। So you and I can use everyday settings to share the gospel. और देखिए, हम तो रोजमर्रा के परिवेश का उपयोग कर सकते हैं सुसमाचार को बांटने का। So when you go back to your hometowns, और जब आप अपने अपने घरों को जाते हैं, ask God to give you opportunities परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको मौके दिलाए to share the gospel. और सुसमाचार बांटने के लिए। Right? Use everyday settings. और प्रतिदिन जो आप कर रहे हैं ना, उसको आप इस्तेमाल करिए। Don't wait for the pulpit and the stage. और आप इंतजार मत करिए कि एक दिन मुझे मंच मिलेगा, एक दिन मुझे पुलपिट मिलेगा। That will come only if you're faithful in small things. और वो आएगा जब आप इन छोटी छोटी बातों के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। Is that okay? ठीक है, All right. Let's go to chapter 6. और आइए हम 6 अध्याय में चलते हैं। So in this chapter, we'll look at how to invite people and how to pray for them. और इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हमें लोगों को आमंत्रित करना है और प्रार्थना करना है। So we look at 3 instances or 3 cases और यहाँ हम 3 घटनाओं को देखेंगे where people are encouraged to encounter Jesus. और जहाँ लोगों को यीशु से मुलाकात करने के लिए उत्साहित किया गया। So John chapter 1, 35 to 39. और यूहन्ना पहला अध्याय उसका 35 से लेकर 51 तक। John chapter 1, 35 to 39. और यूहन्ना Read. 1 से 35 से लेकर 49। We read this yesterday. कल हमने पढ़ा था। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। Yeah. So yesterday we looked at this. और कल हमने इस वचन को पढ़ा था। John the Baptist is pointing to Jesus and said, behold the Lamb of God. और देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु की ओर उंगली दिखाकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पाप को उठा लिए जाता है। There were 2 disciples with John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ 2 चेले थे, Andrew and another disciple. और आंद्रियास था और एक और चेला था। They both left John the Baptist and followed Jesus only on the basis of trust. और देखिए, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए और उनका पीछे होने का केवल एक कारण था, वो था भरोसा। Right? They didn't know who's Jesus. और वो जानते नहीं थे कि यीशु कौन है, They were not friends with him. और वो उसके मित्र नहीं थे, They've never met him before. और उससे पहले कभी मिले नहीं थे। But all John the Baptist said, और जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, he is the Lamb of God. और वो परमेश्वर का मेमना है। And these 2 people trusted John the Baptist और इन दोनों लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भरोसा किया and they followed Jesus. और यीशु के पीछे हो लिए। This is very important lesson that we can learn. और देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो हम सीख सकते हैं। So we know later Andrew goes and tells Peter. Peter comes to Jesus and eventually Peter becomes the leader of the church. और देखिए, हम जानते हैं कि बाद में आंद्रियास जो है पतरस के पास में गया, पतरस यीशु से मुलाकात करता है और अंततः जो पतरस है कलीसिया में एक प्रमुख अगुवे के रूप में खड़ा होता है। Everyone say trust. और सभी बोलिए भरोसा। If you have to
minister to somebody, और यदि आप किसी की सेवकाई करना, किसी के लिए सेवा करना चाहते हैं, maybe some of you, you have friends, some of them, in those friends, some of them you trust, some of them you don't trust. और देखिए आपके शायद कुछ ऐसे मित्र होंगे, मित्रों के अंदर में भी कुछ पर आप भरोसा रखते होंगे, लेकिन कुछ पर आप भरोसा बिल्कुल नहीं रखते होंगे। Yes or no? हाँ या ना? I remember in college I had one friend. और मुझे याद है मेरे कॉलेज में मेरा एक मित्र हुआ करता था। He said, I'll see you near the college at 8:30 और वो कहे, मैंने तुम्हें कॉलेज के पास 8:30 बजे देखा in the morning. और सुबह। You come there, I'll meet you there at 8:30. और मैं कहता कि सुबह 8:30 बजे कॉलेज के पास आना, वहां पर मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। He is always more than 1 hour late. और वो हमेशा 1 घंटे से ज्यादा देर से आता था। So next time, और अगली बार when he says meet me at 9 o'clock, I'll come at 10 o'clock. और जब वो मुझसे कहता है कि 9 बजे आना, तो मैं 10 बजे वहां जाता था। I cannot trust his timing. और मैं उसके टाइमिंग पर, समय पर भरोसा नहीं कर सकता। Many times I left him also and went. I left him and went. और कई बार मैं उसे छोड़कर ही चला गया। So I'm not waiting for you. और मैं इंतजार नहीं करूंगा। Still he didn't change. और फिर भी वो बदला नहीं। But he's a very good friend of और mine. लेकिन मेरा बहुत अच्छा मित्र था वो। And there are some friends that I have. और कुछ ऐसे मित्र हैं मेरे, If I tell them come here at 7 o'clock, और मैं कहूंगा अगर तुझे 7 बजे आना है, 6:30 they'll be there. और 6:30 बजे पहुंच जाते हैं। They'll say, you want something to eat? I'll order now only and keep. और वो कहते हैं कि अगर कुछ खाने के लिए चाहिए तो बोल दो, मैं अभी ऑर्डर करके मंगा के रखता हूँ। Same friend circle. और उसी मेरे मित्रों के मध्य में Some things I didn't trust. और कुछ पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। We have to gain people's trust when we share the gospel. और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमें लोगों का भरोसा जीतने की जरूरत है। Nowadays, those who are from North India, though, if you share the gospel, they'll say, what is that? Dharam Parivartan. और यदि आप उत्तर भारत में जब अगर सुसमाचार बांटते हैं तो कहेंगे धर्म परिवर्तन कर रहे हो हमारा। Now, if you are sharing with somebody, you must be able to gain their trust to tell, hey, I'm not doing any Dharam Parivartan and all. I'm sharing about Jesus, about a person. और देखिए, जब आप ऐसे मध्य में सुसमाचार को सुनाते हैं, तब आपको उनका भरोसा जीतने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है कि मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, उसका परिचय तुम्हें दे रहा हूं। I'm just giving you what I believe and I know who God is. और देखिए, मैं केवल आपको वो दे रहा हूं जिसको मैं जानता हूं, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, जिसको मैं परमेश्वर मानता हूं। Sometimes they think, okay, maybe they want money. और कई बार ऐसा सोचते हैं, अरे वो पैसा मिलेगा। Money will come from different countries. और अलग अलग देशों से पैसा आएगा। But you and I can just learn to build a simple trust with the people we are ministering to. और जिन लोगों को सुसमाचार हम सुना रहे हैं, हम उन लोगों के साथ में अपना भरोसा बना सकते हैं। You can tell them, see, I'll share with you. If you don't accept it, it's all right. We can still be friends. और आप कह सकते हैं, मैं आपके साथ सुसमाचार बांट रहा हूं, यदि आप विश्वास नहीं भी करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोस्त हैं और दोस्त बने रहेंगे। So trust is very important. और जो भरोसा है एक दूसरे के ऊपर में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Second way that we see here. और दूसरा तरीका जो हम यहाँ पर देखते हैं, Let's read verse 40 and 42, same chapter. और उसी अध्याय का 40 और 42 हम पढ़े। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। Yeah, so it says here that Andrew finds his brother Simon Peter. और यहाँ पर देखते हैं कि अंद्रयास ने अपने भाई सिमोन पतरस को ढूंढा। And he says, we found the Messiah. और वो कहता है कि हमें मसीहा मिल गया है। Now, what was then, yesterday we talked about it, sharing based on the common need. Both of them had. और देखिए, हमने कल भी इस मुद्दे पर बात किया था, एक सामान्य आवश्यकता जो दोनों की है, उसके आधार पर बांटना। Andrew
Peter and all the Jews were waiting for the Messiah. और अंद्रियास, पतरस और सारे यहूदी मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे थे। So Andrew goes, और अंद्रियास वहां जाता है finds Peter, और पतरस को खोजता है and says, I know that Peter will be interested to see who the Messiah is. और देखिए वो कहता है कि मुझे मालूम है कि पतरस रुचि दिखाएगा इस बात को देखने के लिए मसीहा कौन है। And Peter, he brings Peter to Jesus. और वो पतरस को वो यीशु के पास लाता है। You just picture it, imagine it. और आप इसको कल्पना करके देखिए, अपने मन के अंदर में एक तस्वीर के रूप में इस घटना को देखिए। Andrew is going, searching for his brother. और अंद्रियास जो है अपने भाई को खोज रहा है, पतरस को खोज रहा है। We have found the Messiah. और हमें मसीहा मिल गया है। That is the best news to ever get. और सबसे अच्छी खबर जो कभी सुनी होगी वो है ये। Now, Peter must have said, in the whole of Israel, the Messiah came to meet you only, correctly? और पतरस शायद ऐसा कह सकता है कि पूरे इजराइल में अगर मसीहा आया है तो वो क्या तुझसे ही मिलने आया है। But Peter was probably interested. और हो सकता है कि पतरस रुचि रख रहा होगा इस बात See, पर। I know that this Messiah is going to come, और मुझे पता है कि मसीहा आएगा। and we, the Jews, are waiting for the Messiah. और हम यहूदी उसका आगमन का इंतजार कर रहे Now, हैं। this fellow is saying he's gone, met the Messiah, and और come. ये आदमी कह रहा है कि मसीहा को मिलकर ये मुझे बुलाने आ गया I है। want to come and see who's और this. मैं आकर देखना चाहता हूँ कि ये मसीहा कौन है। Common interest. और दोनों का एक सामान्य रुचि है। So how can we translate it in our lives? और हम अपने जीवन के अंदर में इसका अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। Hey, I was without a job for many years, और कई वर्षों तक मुझे कोई नौकरी धंधा नहीं था, but I prayed to Jesus, और लेकिन मैंने यीशु से प्रार्थना की and God supernaturally opened a door for me. और परमेश्वर ने अलौकिक रीति से मेरे लिए दरवाजा He खोल gave me दिया। the right job. और उसने मुझे सही काम दिलाया। He gave me the right salary, और सही तनख्वाह पर दिलाया। exactly what I want to do. और जो मैं करना चाहता था ठीक वही। So if Jesus did that for me, और यदि यीशु ने मेरे लिए अगर ऐसा किया है, I know that you are also looking out for a job. और मुझे मालूम है कि तुम भी एक नौकरी को ढूंढ रहे हो, Can I pray for you? और क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? And that other person, really, Jesus did all this for you? और वो पूछेगा क्या सच में यीशु ने आपके लिए सब किया है? Yes. हाँ। And then you just pray for them. और आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Common need. और दोनों की एक सामान्य आवश्यकताएं हैं। You understand? आप समझ So it रहे can हैं? be healing, और हो सकता है चंगाई हो, it can be emotional healing, और हो सकता है कि मानसिक चंगाई होगा, hurt, और हो सकता है कि चोटिल होंगे, pain in the और दर्द होगा, emotional hurts. और जो भावनात्मक चोटिल होंगे। I was speaking to a young man. He was sharing that he was so hurt after he lost his mother. और मैं एक जवान से बात कर रहा था और वो बांट रहे थे कि उनकी माँ के देहांत के बाद में वो बहुत चोटिल महसूस कर रहे थे। He had so many plans for his mother. He wanted to build a house. He wanted to do so much for his mother. और वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, वो उनके लिए घर बनाना चाहते थे, उनकी बहुत सेवा करना चाहते, उनके पास योजनाएं थी बहुत सारी। But all of a sudden she passed away. लेकिन अचानक से उनका देहांत हो जाता है। He was completely broken. और वो पूरी रीति से टूटे हुए थे। And he started drinking. और उन्होंने पीना शुरू कर दिया। Right? Every day drinking. और हर दिन पीते थे। Because in the night he would feel all those thoughts would come. So I'm not getting sleep. So if I drink, I'll get sleep. और क्योंकि रात में वो सारे विचार उनके दिमाग में आते थे, उसकी वजह से नींद नहीं आती थी। उन्होंने सोच लिया यदि मैं शराब पी लूंगा तो मैं सो जाया करूंगा। So for many years he did that. और कई वर्ष उन्होंने ऐसा किया। So I was counseling him. I was talking to him. मैं उनसे बातें कर रहा था। Asked him, why do you want to drink? और मैंने पूछा क्यों पीना चाहते हो? He said, Pastor, I feel as a son, I did not do what I have to do. और वो कहते हैं कि पास्टर सुनिए ना, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बेटे के रूप में जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया। I feel lost. I feel empty. और मैं ना अपने अंदर बहुत खालीपन महसूस करता हूँ।
So I began to share with him that drinking and all these bad habits is not going to fill up the emptiness in your heart. और मैं उनसे इस बात को बताने लगा कि अगर आप शराब पिएंगे, बुरी आदतों को पाल लेंगे, तो ये वो खालीपन को आपके अंदर नहीं भरेगा। So I shared what happened in my life and how that emptiness was filled only by Jesus. और मैंने अपने जीवन के बारे में उनसे बातें की और किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन के खालीपन को भरा, केवल यीशु ही भर पाया, मैंने उसको बतलाया। Common need, common search. और देखिए दोनों की एक समान जरूरतें, एक समान खोज। Okay, we'll take a break and we'll come back. और हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद में आएंगे।